बोले श्री श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगलमूर्ति सद्गुरु निर्वै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिल्वां बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखरो महिमा कही न जाई। जो कुछ कहो तुम्हें जुबाओ मोते कछुना बताई। मेरा मुझे कुछ नहीं जो कुछ है तुझको तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोह। तीन लोक नौखंड में गुरते बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। ऊंचे आसन पर आसीन कण कण में व्याप्त ब्रह्मलीन परमाराधन श्री भूषित सद्गुरु महाराज की चरण कमलों में सत सत नमन। सत्संग में पधारी सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बालकों को मेरा प्रणाम। यह संत मत का सत्संग है। संत मत के सत्संग में गुरु को इष्ट मानकर ईश्वर भक्ति का विचार प्रचार किया जाता है। अभी स्तुति विनती के उपरांत माताएं लोग बहुत अच्छी अच्छी भजन से लाभान्वित किए। अभी मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ इसमें जो त्रुटि होगा उसे क्षमा करेंगे। रामचरितमानस शासनिक चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड से पाठ हुआ। उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम माता सीता जी के खोज में भटक रहे थे, चल रहे थे। उसी समय सुग्रीव से भेंट हुआ। अब प्रश्न होता है कि मर्यादा क्यों कहा गया भगवान राम। तो भगवान राम जो है सभी काम मर्यादा के अंदर करते थे। जो कुछ भी किए मर्यादा के अंदर पिताजी से कैसे संबंध रखना चाहिए, माता से कैसे संबंध रखना चाहिए, भाई से कैसे संबंध रखना चाहिए, प्रजा से कैसे संबंध रखना चाहिए, सभी काम मर्यादा के अंदर करते थे। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम फिर पुरुषोत्तम आ जाता है। पुरुषोत्तम क्यों कहा गया तो जरा इसको भी समझ लिया जाए कि जीव जो है दो तरह के होते हैं, क्षर और अक्षर। क्षर जो है देहधारी जीव को क्षर कहते हैं। खास करके मानव के लिए कहा गया है कि देहधारी के लिए क्षर कहते हैं। और देह के अलग जो है जैसे देव है और है देवता है जो है उनको अक्षर कहा गया। तो क्षर में ही आ जाते हैं, मानव आ जाते हैं, पुरुष आ जाते हैं। तो पुरुष को भी दो भागों में विभक्त किए हैं। जो दैविक प्रवृत्ति के हैं
एक दैविक प्रवृत्ति और दूसरा आश्रित प्रवृत्ति के। जो दैविक प्रवृत्ति के हैं वो जो है अपना धर्म कर्म पर चलते हैं, और जो आश्रित प्रवृत्ति के हैं वो जो है नाम के धर्म का चलते हैं और वो जो है अपना आश्रित धर्म से चलते हैं। और क्षर और अक्षर के परे इससे ऊपर जो होते हैं वो पुरुष नहीं पुरुषोत्तम कहते हैं, वही भगवान राम पुरुषोत्तम। भगवान राम और सुग्रीव जी से मित्रता हुई। मित्रता जो है कैसा किससे मित्रता होता है? सम से जब मित्रता होता है तो वो जो है अस्थिर रहता है, टूटता नहीं है। विषम से मित्रता रहता है वो तो टूट जाता है। सम से मित्रता बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे हम लोग अभी सत्संगी, कोई सत्संगी आ जाते हैं तो कोई तरह का भेदभाव नहीं, एक जगह बैठ कर के सत्संग करते हैं और उनका आदर हम लोग करते हैं और जो है वो आदर हम लोगों को करते हैं। सम में मित्रता बहुत जल्दी हो जाता है। तो सम यहाँ पर भगवान राम भी स्त्री की, पत्नी के, माता सीता की विरह में थे और सुग्रीव जी इनको भी, इनका भाई बाली था। बाली जो है इनके स्त्री को जो है, पत्नी को जो है वो रख करके सुग्रीव को भगा दिया। तो भगवान राम के शरण में आए। भगवान राम जो से मित्रता हुआ तो कहे कि मित्र जो है तुम्हारा हम साथ देंगे, तुम्हारा सहयोग करेंगे और मेरा भी सहयोग करना। क्या? माता सीता का हरण हो गया है, इनको भी पता लगाना। और उसके बाद में भगवान राम जो है अपना युक्ति से जो है बाली को मारे और उसके बाद में बाली को मारने पर जो है तारा बाली की पत्नी थी। तारा जो है विलाप करने लगी। तो भगवान राम कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित अधम शरीरा। तो कहते हैं कि देखो तुम्हारे पति का जो है, बाली का जो है शरीर पड़ा हुआ और इसका जो है जीव अलग हुआ है। कहो तो हम माने जीव को लौटा देते हैं इसमें। तो तारा को ज्ञान हो गया, कहा कि प्रभु हमको ज्ञान हो गया, अब जो है आपके हाथ से जो गया तो तब तारा को संतोष हुआ और जाकर के सुग्रीव को जो है राजगद्दी दिलाए और उसके बाद में कहे कि मेरा भी ख्याल रखना। तो जिसको राजगद्दी मिल जाता है वो जो है भूल जाता है तन मद, धन मद, विद्या मद, जाति मद, ये सब चीज को हो जाता है तो अहंकार हो जाता है, यानी भूल जाता है उसमें। तो उस पर जो है कुछ दिन के बाद में भगवान राम लक्ष्मण जी को कहे, अभी तक वो खबर नहीं किया। लक्ष्मण को जाओ उसको पकड़ करके लाओ। लक्ष्मण जी चले और जब याद दिलाए तब याद किया तो कहे हम तो पशु योनि में हैं, बड़े बड़े जो हैं विषय वासना में जो है भूल जाते हैं, हम तो भूल गए थे। अब इस चीज को पता लगाने के लिए चलते हैं। तो और उनका जो थे प्रजा जो थे बंदर सब, उनको खोजने के लिए भेजे और कथा जो है और आगे है, उसका वर्णन अभी पाठ में नहीं आया है, इसलिए समय भी कम है। हम अपना वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री हमारे बीच
बहुत दिनों के बाद आकर के व्यवस्थापक महोदय बैठे हुए हैं। ध्यान तो किए कई एक दिन, लेकिन हमारा मन है गुरु महाराज से आराधना करते हुए अभी भी पूर्ण स्वस्थ नहीं हुए हैं। 5 मिनट का हम लोग ध्यान करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदं गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोदक पुण्य जासु वचन कर परमाराध्य संत सतगुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं सत्संग में आए हुए सत्संगी भाई बंधु तथा भक्तिमती माता बहनों के चरणों को नमन। बड़ी सौभाग्य की बात है कि जीव को बहुत अच्छा चीज मिलता है। अभी एक माता ने गाई कि खेतों में मिलते धनवा और बाजारों में मिलते सोनवा। सही बात है कि खेत में धान गेहूं जौ बाजरा गोभी आलू टमाटर सब मिल जाएगा, लेकिन जहां बैठे हुए हैं यह भी खेत है। इसको छोटा मोटा खेत मत समझिए। इस खेत का नाम है सत्संग रूपी खेत। और सत्संग खेत में क्या उपजता है? गोभी आलू नहीं, सत्संग रूपी खेत में ज्ञान उपजता है। सत्संग रूपी जो खेत जिनके पास आ गया उसके पास ज्ञान रूपी धन आ गया। जब ज्ञान रूपी धन आ जाएगा तो फिर क्या कहना। संतों ने कहा है सा विद्या या विमुक्त। विद्या वही है जो मुक्ति दिलाती। मुक्ति का मतलब होता है छुटकारा। लेकिन हम आप लोग सब सीधा समझते हैं कि अब कोई क्यों नहीं बचा है उसी को मुक्ति कहते। नहीं, मुक्ति का सच्चा अर्थ है छुटकारा मिल जाना। लोग कहता है कि बेटी का ब्याह कर लेंगे लेकिन मुक्ति मिल जाएगी, बेटा का ब्याह कर लेंगे मुक्ति मिल जाएगी। नहीं सज्जनों, देखिए ये जीव जो है, सुनेंगे यार ध्यान से, ये जीव जो है यह बंधन में पड़ा हुआ है। जब बंधन में पड़ा रहेगा तो उसको मुक्त कोई नहीं कर सकता। जो भगवान बंधन से हटाते हैं वो भी मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। जो परमात्मा स्वरूप हमारे गुरुदेव हैं वही बंधन से मुक्ति दिलाते हैं। जैसे एक रस्सी से हाथ बांध लेंगे तो एक बंधन हो गया, दूसरा फिर रस्सा से बांधेंगे दो बंधन हो गया। जितना बंधन पड़ते जाएगा और कस करके लोग उसमें फंसते जाते। बेटा हुआ एक बंधन, जीव को शरीर मिल गया वही बंधन है। जीव तो मुक्त है लेकिन उसको बांध लिया है शरीर। पहला बंधन जीव का शरीर है और दूसरा बंधन बेटा बेटी पत्नी समाज परिवार संसार। इस बंधन में जीव सुखी नहीं रह सकता। इसलिए संतों ने एक बहुत बड़े संत हुए समर्थदास जी महाराज। समर्थदास जी महाराज को सोचा उन्होंने हम बंधन से मुक्त हो जाए। बहुत तपस्या हो गया। जब घोर तपस्या किया तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए और कहा समर्थदास जी आप जो मांगना है मांगिए, मैं आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। उन्होंने क्या मांगा? कहा प्रभु हमको निर्वंश कर दीजिए, मेरा सब बंधन कट जाएगा। जब बंधन कट जाएगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो सत्संग रूपी खेत में ज्ञान रूपी
पौधा बचता है, ज्ञान रूपी फल पैदा होता है। इसलिए सत्संग करने से जितना सुंदर सुंदर फल मिलेगा, उतना सुंदर सुंदर फल इस जमीन को बुनने जोतने से नहीं मिलता है। जमीन बुनने जोतने से इस शरीर का रोटी दाल तरकारी चल सकता है, लेकिन जीव का कल्याण सत्संग से होता है। इसलिए दोनों काम करना है इस आदमी को। भाई, जीविका चलाने के लिए शरीर की खेती करो और खेत की खेती करो, और शरीर में जो जीवात्मा है, जीवात्मा को सुंदर बनाने के लिए सत्संग रूपी खेती करो। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए कह रहा हूं, यह सत्संग रूपी खेती जरूर कर लिया करें, इससे कल्याण होगा, इससे बंधन खुलेगा। 50 बंधन रोज पड़ता है इस जीव पर, शरीर का बंधन, समाज का बंधन, बेटा का बंधन, बेटी का बंधन, पुतों का बंधन, पोता पोती का बंधन। यह बंधन है, इस बंधन से मुक्ति सत्संग ही दिला देता है। सत्संग रूपी खेती करने से हमेशा आदमी बहुत आगे बढ़ता है। और आज के जो सारस्वतिक से जो पाठ हुआ, वह भी देखिए कितना अलौकिक पाठ हुआ। सुबोध बाबू ने बहुत अच्छा से इस पर चर्चा किया। लेकिन देखिए कि हनुमान जी भगवान राम को कंधा पर बैठा कर ले गए हैं ऋषिमुख पर्वत पर, और वहां क्या किया, हनुमान जी ने सुग्रीव से और भगवान राम से दोस्ती करवाया। अरे तब हनुमंत भय ऋषि की सब कथा सुनाए, पावक साक्षी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाए। यह प्रीति, यह प्रेम, यह दोस्ती सब दिन टिके, उसकी बात हनुमान जी ने किया। हनुमान जी संत है, संत अगर चाहेंगे तो इस जीव को, इस जीवात्मा को परमात्मा से दोस्ती करा देंगे। आज संत हनुमान जी मिले हैं, परमात्मा को जीवात्मा से दोस्ती करा दिया है। इसलिए संतों का होना जरूरी है, तभी यह जीवात्मा परमात्मा की ओर पहुंच सकता है। जीवात्मा बेटा है, परमात्मा पिता है, बाप बेटा से मिला देता है तो संसार में आने का सच्चा सुख मिल जाता है। हनुमान जी ने दोनों की दुख दोनों को बताया। हनुमान जी ने बताया कि राम जी किस दुख में है, और सुग्रीव की दुख को राम को बताया किस दुख में है। दोनों का दुख लगभग समान था, दोस्ती हो गई। और याद रखिए, दोस्ती में धन दौलत नहीं रखता है माने, दोस्ती में भाव रखता है माने। अरे कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो, कहाँ भगवान कृष्ण, कहाँ सुदामा, दोस्ती जो है। लेकिन भाव जब मिल जाता है, जीवात्मा को परमात्मा से भाव जब मिल जाता है तो दोस्ती हो जाती है। यह जो है सुदामा जी जीवात्मा है, भगवान कृष्ण परमात्मा है। जब जीवात्मा को परमात्मा से लगन लग जाता है तो दोस्ती हो जाती है। लेकिन दोस्त कैसा होना चाहिए? अरे निज गिरी दुख सम रज कर जाना, मित्र के दुख रज में समाना। अरे दोस्त का दुख अगर छोटा भी रहे तो बड़ा समझिए, अपना दुख बड़ा भी रहे तो छोटा समझिए। सच्चा मित्र का यही पहचान है। तब हनुमान जी ने दोस्ती जब करा दिया तो विभीषण, सुग्रीव जी ने भी अपनी बात कहा, राम ने भी अपनी बात कहा, और राम ने संकल्प किया सुग्रीव से। अरे सुग्रीव सुनो, अरे सुनो सुग्रीव मारी हम कि बाली कहीं मान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उब रहे प्राण। अरे सुग्रीव, मैं बाली को ऐसा बाण मार दूंगा कि वह कहीं पर जाएगा, ब्रह्मलोक दौड़ते रहेगा, कोई रक्षा नहीं कर सकेगा। इसका मतलब है जब परमात्मा जब बिगड़ जाएगा जीवात्मा पर, तो जीवात्मा का कहीं कहीं भला नहीं है। इसलिए परमात्मा से मिलने का प्रयास कीजिए, और परमात्मा से मिलने मिलाने का काम संत करते हैं। जब संत से मिलेंगे, संत मिल जाए तो सब मिल जाए। संतों के शरण में हम बैठते हैं। एक बार भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ गंगा स्नान करने के लिए गए। तीर धनुष को लेकर के लक्ष्मण को कहा, भैया इसको रख दो। लक्ष्मण ने तीर लिया, धरती पे से गाड़ दिया। धरती पर जब गाड़ दिया तो नीचे में बैग के गर्दने पर तीर पड़ गया। बैग चुपचाप बैठे रहा। नहा करके स्नान करके जब लक्ष्मण जी आया ना तो देखता है तीर जो खड़ा है, उसको तीर के नोकनी में खून लगा हुआ। कहा, प्रभु भैया हमसे अनजान में अपराध हो गया। कहा, क्या हुआ? कहा, किसी का हत्या हो गया, इस तीर में खून लगा हुआ।
भगवान ने जब मिट्टी टाक देखा ना, देखा है बैंग तड़प रहा है और गर्दन से खून निकल रहा है, तो भगवान राम ने कहा, अरे बैंग तू क्यों नहीं हल्ला किया? कहा नहीं प्रभु। तो कहा, बोला अगर तुमको सांप पकड़ता है तो टोए टोए हल्ला करते रहता है, अब तीर लगा तो हल्ला नहीं किया। कहा प्रभु, जब संसार का कोई आदमी हमको संसार में कष्ट देता है तो आपको पुकारते हैं, आपका तीर अगर गर्दन पर लगा तो हम किसको पुकारेंगे? इसलिए परमात्मा रूपी संपत्ति जिसके पास है उसको सब संपत्ति है। आज की सांस्कृतिक पाठ में आपने बहुत सुंदर कथा सुना और सुबोध बाबू ने इस पर बहुत सुंदर से आप लोगों को सुनाए। आज समय भी कम है, हमारे बालक बाबू भी आए हैं, मैं उनके लिए परमात्मा से, प्रभु से, गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी चंगा हो जाए, पहले से भी अच्छा हो जाए, तो हम लोगों को अपनी सुंदर सुंदर बातों से लाभान्वित करें, हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज जय, श्री सद्गुरु महाराज। सतगुरु सतगुरु
सद्गुरु
छिन सूरत यादर पर राधे गुरुवार साध अगम रस पीते गमगत करक करक गुरु धाम पुरनिया तुलसी तन की जय आरती तन शंकर की जय सर्वमहादेव की जय की जय जय महाराज जय महाराज श्री सद्गुरु महाराज।